जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज कुछ सूफी नामों का इतिहास खंगालते हैं। चलो पहला देखते हैं। पहला है बहराइच का सालार मोहम्मद गाजी, जो सूफी तलवार से दीन की दावत देने में विश्वास रखता था। इन सूफियों में कुछ विशेष नाम हमें आज दिखते हैं, जैसे शहीद है, कोई सिपाह सालार है, कोई मसूद गाजी है, जिसको गाजी मियाँ से भी जाना जाता है। यूपी के बहराइच में इसकी कब्र वो मज़ार है। ये भांड गजनी के बहन का बड़ा लड़का था। सोमनाथ मंदिर की लूट वहां के 50,000 गांव वालों ने अपने पुजारियों के साथ किया हुआ संघर्ष, उन गांव वालों के कत्ल की योजना इन गाजी मियाँ के गंदी दिमाग की ही सोच थी। इसी ने मोहम्मद को उकसाया था। वास्तव में ये अपने बाप के साथ गजनी से पंजाब आया था। गाजी था तो दीन की दावत देने का एक ही तरीका इसको आता था, आइदर इस्लाम या मृत्यु। पंजाब से बहराइच रोड पे जितनी भी आज आपको मज़ारें दिखती हैं, वो ये शहीद मुजाहिदीन है जो काफिरों से लड़ते जन्नत में हूरों के पास पहुंचे हैं। उसमें से बहुतांश इस गाजी मियाँ के ही शिष्य है। आज भी हमारे हिंदू उन पर सभी जितने भी मज़ार है उन पर चद्दर चढ़ाते हैं, फूलों का हार चढ़ाते हैं। अब इन प्रेत पूजा को आप क्या कहेंगे? और कमाल देखो, उन सब सैकड़ों मज़ारों पे आपको नाम के साथ क्या मिलेगा? यही मैंने जैसे ऊपर कहा था, शहीद, पीर बाबा, गाजी, ऐसे आदर सूचक शब्द दिखाई देंगे। गाजी काफिर को काटने वाला, शहीद काफिर से युद्ध करते हुए स्वतः मरने वाला, पीर यानी चमत्कार दिखाने वाला, बाबा, साधु, ये हमको बुलाने के लिए ऐसे नाम ना दिए गए हैं। ये सब हिंदू नाम चुरा के इसका भी इस्लामीकरण कर दिया। ये मजाक है। यही शब्द आगे फिर जाके हिंदू भी इस्तेमाल करने लगे। शहीद तो आज भी हम धड़ल्ले से बोलते हैं, वीरगति प्राप्त हुए ये नहीं कहते, बलिदान नहीं कहते, शहीद भगत सिंह कहते। अब पता नहीं शहीद उन्होंने किस काफिर को मार के, मैं किस काफिर से उन्होंने युद्ध किया था पता नहीं, लेकिन हम धड़ल्ले से शहीद आज भी बोलते हैं। दीन की दावत ठुकराने पर सर तन से जुदा करने वाले ये दरिंदे आगे चलकर हम हिंदुओं के उपास्य बन गए। ये मित्रों, ये सिर्फ विश्व में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता था। जैसे कोई इज़राइल में कहे कि भाई मैं हिटलर का मंदिर बना के उसकी पूजा अर्चा कर रहा हूं। ये वही है जो हमें मारने, काटने, सरतन से जुदा करने आए थे। आज उसके ऊपर हम लोग मंदिर बना के चद्दर चढ़ाते हैं। गजब है भाई, गजब है भाई, हमारे लोग गजब है। ये खम्मन पीर बाबा जानते हो, लखनऊ वालों, आया ध्यान में आया? खम्मन पीर वाले बाबा भाई, जमीन डिफेंस वालों की, मजार इस दरिंदे की। चलो बताता हूं। सालार मसूद के इस्लाम अभियान में जो मोमिन मारे गए, उसमें से दो मज़ारों को हमारे हिंदुओं ने बड़े श्रद्धा पूर्वक सम्मान दिया है। एक है चारबाग का खम्मन पीर बाबा,
इसकी मज़ार लखनऊ जंक्शन के रेलवे के पटरियों के बीचों बीच आज भी स्थित है। पहले इसका नाम वो पूरे लखनऊ शहर में कुत्ता भी नहीं जानता था। क्या हो गया पता नहीं मित्रों, क्या हो गया, लेकिन ये 60-70 साल में ये बाबा एकदम पता नहीं कहाँ से, लेकिन एकदम हीरो ही बन गया है। पूजा अर्चा, मेले, उरूस, हाँ, फूल मालाएं, चद्दर, वान 90% ये बाबा के जो भक्त हैं ये हिंदू है। जमीन हथिया ली डिफेंस से, सेना से। इस दरिंदे भांड लुटेरे इस्लामियों ने आज उनका विस्तार देखने लायक है। लखनऊ वालों कुछ फोटो डाल दो इंस्टा पर। प्रेत पूजा का ये अनोखा भव्य सम्मान, ये गजब है भाई। अच्छा, ये मनोहर कहानियां तो भाई इनकी रुकती नहीं, क्योंकि एक वहां पत्थर पे एक वाक्य लिखा मिलता है कि ये गाजी मियाँ के साथ आए थे और इस स्थान पर युद्ध करते खम्मन पीर बाबा मारे गए। आप किसी भी भक्त से ये पूछो कि ये सालार मसूद कौन था, ये पीर बाबा कौन सा, और ये किसके साथ युद्ध करा था भाई, जरा बता दे। यानी गजब तमाशा लखनऊ में चल रहा है आज। आज ना 2023 में भी हम इतने जाहिल क्यों हैं, ये अंधविश्वासी क्यों है? कब बदलेंगे हम? मोइद्दीन पे चद्दर चढ़ाते हैं भाई। अजमेर में मुझे मुंह पर कह दिया गया था कि काफिरों की मन्नत कभी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए दुआएं नहीं मांगी जाती। मैंने एक पूरा एपिसोड मेरी अजमेर ट्रिप पे किया है, वो जरा आप, मेरी प्रार्थना है कि आप जरा जाके देखो। चलो, दूसरा नालायक हजरत शहीद कासिम बाबा। अब देखते हैं कि ये कासिम बाबा क्या कहता है। कासिम बाबा कौन है? लखनऊ के चार बाग में ही वो अपना खम्मन पीर बाबा हो गया, और ये दिलकुशा एरिया में स्थित है हजरत कासिम बाबा। भाई ये बहुत बड़ा विशेष श्रद्धा स्थान है। यहाँ मंत्री आते हैं, क्योंकि मायावती का एक मंत्री था राजभर। ये राजभर तो भाई रोगन से मुक्त होने इस कासिम के दरगाह में शरण में आया था, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। चलो मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ा है जागरण में 6 अगस्त 1995 का जागरण का अंक देखिए, वहाँ पे ये आपको न्यूज़ मिलेगा कि राजभर रोगन से मुक्त होने के लिए कासिम के शरण में आया है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी गाजी मियाँ के फौज में कोई मुजाहिदीन ही रहा होगा, ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं होगी। लखनऊ तक खींच के आया, फिर काफिरों ने इसको काट डाला। एक बताता हूँ मित्रों, जुलाई 1994 में जागरण में आया है कि माननीय राज्यपाल थे बोरा साहब। अब इस बोरा साहब, इसके कब्र पर हुए समारंभ में बोरा साहब भी हाजिर थे। 1994 की बात है। बोरा साहब ने एक समारंभ में जाहिर तौर पे कह दिया कि भारत में ऋषि मुनियों और सूफी संतों ने मानवता का जो सबसे बड़ा संदेश हमें दिया है, वह किसी देश, धर्म, जाति, संप्रदाय तक सीमित नहीं रह सकता। अब क्या करें हमारे इन लोगों का, बताइए। श्रेष्ठ पदों पे शासनकर्ता ये लोग हैं। अब ये लोग ऐसे झूठ का फैलाव करेंगे तो सामान्य जन का क्या होगा? और ये 2 वाक्य से संदेशा क्या गया, ये भी देखना बहुत जरूरी है।
हम्म, ये यहाँ पे उरूस और ये पता नहीं कितने बड़े बड़े सरकारी पैसा लगा के आम आदमी को गुमराह करते हैं और ये ऐसे कोई वक्तव्य देते, इसका बहुत गलत संदेश समाज में जाता है। ये कासिम भाई ने कौन सा भाई आयुर्वेद लिखा, विमान शास्त्र लिखा, कोई कला का आविष्कार इसने किया, कोई कृषि क्षेत्र में कुछ लिख के छोड़ा है इसने 1000 साल पहले। क्या किया इस कासिम ने? जबरदस्ती संत महात्मा बना डाला यार इन लोगों ने। एक मामूली मोमिन सैनिक, कहीं वो तुर्कस्तान या कहीं अरबिस्तान के इलाके में कहीं जन्मा, मसूद के आर्मी में खाने के लिए, लूटने के लिए और भारतीय महिलाओं का मजा लूटने के लिए भर्ती हो गया। यहाँ पे आया, लड़ते 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 लखनऊ तक पहुंचा। हिंदुओं ने काट डाला, मर गया, बस बात खत्म। भारत की संस्कृति धर्म परंपरा को नष्ट करने आया हुआ एक हमारे वीर सेना ने इस सैनिक को काट डाला। दैट्स इट। बस एक वाक्य में इसकी पूरी हिस्ट्री समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन आगे हमारे राज्यपाल बोरा साहब ने और भी बोला है, वो भी सुनो। बोरा साहब कहते हैं कि कासिम बाबा शहीद कासिम बाबा ने मानव जाति के उद्धार के लिए धर्म भाषा जाति जैसे संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर, शब्द देखो इनके, संकीर्ण मानवता से बाबा ने ऊपर उठकर प्रेम एकता और मानवता का संदेश दिया था। आप बताइए कि मैं क्या बोलूं इनमें यार। अब वो साले हमें जबरदस्ती मोमिन बनाने आया था, ना कि भाई प्रेम और वो एकता बढ़ाने आया था। और पर्सनल तौर पे मैं एक सुधांशु जी एक जो है, ये मैं गुरुस्थान के वहाँ मानता हूँ, मेरे गुरु मानते हैं वो। ये सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे मूर्धन्य बुद्धिजीवी प्रकांड पंडित भी इन दोनों के विषय में आज तक नहीं बोलते। ये आश्चर्य की बात है मेरे लिए। और मित्रों, स्वयं सुधांशु जी ही लखनऊ से ही है। मेरा सवाल है सुधांशु जी, हाथ जोड़ के आप, क्या ये सब आपको मान्य है? ये जो दोनों ये बाबाओं पे जो कृपा बख्शी है हमारे हिंदू समाज ने, वो आपको मान्य है या नहीं, है कृपया बताइए। अच्छा, इस समारोह में, चलो आप तो जीवित नहीं है, लेकिन कुछ गलत भाषा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वे अब नेताजी जीवित नहीं है, लेकिन जब नेताजी यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उसी समारोह में वो भी आए थे, तो उन्होंने भी एक बड़ा सा भाषण ठोका है। और वहाँ पे बोलते बोलते मुख्यमंत्री ने आश्वासनों की बौछार कर दी थी। नेताजी ने कहा था कि 900 साल से भी पुरानी इस दरगाह पर सभी धर्मों तथा आस्था के लोग नतमस्तक होते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी गंगा जमुना तहजीब का उत्कृष्ट उदाहरण है। शहीद कासिम बाबा के राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भाव तथा आपसी प्रेम और भाईचारे को मजबूत बनाने के फतवे को पूरा किया जा सकेगा। कमाल है यार, कमाल है। हाँ, सबको हिस्ट्री पता है, ऐसा नहीं है कि कासिम बाबा कौन था, ये नेताजी को और बड़े बड़े जितने भी शासन करते हैं उनको मालूम नहीं है, सबको मालूम है। भाई साहब, मेरे जैसे सामान्य को अगर मालूम हो सकता है तो उनको क्यों नहीं। तो ये राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी प्रेम, भाईचारा, ये बड़े 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 शब्द
हमको सुना के एग्जैक्टली हमारी मानसिकता ये क्या करना चाहते हैं। दरगाह की जो वो जमीन है वो आज भी सेना के आधिपत्य में ही है। जाहिर बात है कि वो एनक्रोचमेंट हुई थी उसकी, वहां नेताजी ने तुरंत उसको हस्तांतरित किया वक्फ बोर्ड को। ये है हमारे हिंदू शासनकर्ता। चलो अब क्या क्या कहे नेताजी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलो छोड़ो। लेकिन जिस देश में मित्रों राज्यपाल हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इनके जैसे शासनकर्ता इस भांड धर्मांध सामान्य मुजाहिद को अगर शहीद बाबा संत महात्मा बना के अगर इसके चरणों में ये लोग बैठेंगे तो आप क्या दूसरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी हैवानियत, बदजात, कुरीतियां और समाज व्यवस्था में किसी खास वर्ग को खुली छूट जब मिल जाती है तो परिणाम हम 2023 में जो देख रहे हैं वहीं आते हैं। वैसे आखिर में जाते जाते बताऊं कि रेड इंडियन को जब इन यूरोपियन ने मारा था, हाँ, तो उनके पूरे जमीन पे ही ये यूरोपियन ने अमेरिका में कब्जा किया था, और वो भी धर्म के नाम पर, क्योंकि आज भी अमेरिका जाहिर तौर पे कैथोलिक है ना कि सेक्युलर है। आज भी मुखरित्या, आज भी मित्रों उन गोरों की मानसिकता में धर्मांधता बसी हुई है। इनफैक्ट कुछ प्रदेश के कानून तो धर्म के आधार पे कानून है। विषयांतर हुआ लेकिन ये आपको बताना जरूरी था। वंदे मातरम।